आप नेता सोमनाथ भारती पर वाराणसी में हमले में सोमनाथ की कार का शीशा चकनाचूर, ड्राइवर को भी पीटा। बनारस में आप नेता सोमनाथ भारती को एक युवक ने पीटा। सोमनाथ एक टीवी कार्यक्रम में लेने गए थे हिस्सा। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने मोदी पर बोला हमला, बोले नॉमिनेशन से पहले मोदी का खूनी खेल शुरू। बीजेपी ने सोमनाथ पर हुए हमले की निंदा की। नलिन कोहली ने कहा लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। शाजिया इल्मी के विवादित वीडियो पर बढ़ा बवाल। बीजेपी ने बताया देश तोड़ने वाला बयान, आपने भी बयान से झाड़ा पल्ला। काशी में केजरीवाल ने किया नामांकन। पर्चा भरने से पहले केजरीवाल का रोड शो। राहुल गांधी और मोदी पर जमकर हमला। काशी में बढ़ा सियासी तापमान। नामांकन से पहले काशी में केजरीवाल का रोड शो। रोड शो में हजारों कार्यकर्ता समेत आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद। केजरीवाल के नामांकन जुलूस में बजे देशभक्ति गीत। पुलिस जीप पर केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आशुतोष मौजूद थे। नामांकन से पहले केजरीवाल ने मलदहिया में सरदार पटेल और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पहली बार केजरीवाल की सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो लगाए गए। लौराबीर के आजाद पार्क से सुबह 10:30 बजे शुरू हुए उनके रोड शो ने 1.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की। करीब 1:30 बजे केजरीवाल नामांकन पत्र जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट में हुए दाखिल। केजरीवाल के नामांकन से पहले रोड शो में लगभग 20,000 लोग शामिल हुए। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी दुकानें बंद कर रोड शो में हिस्सा लिया। केजरीवाल के नामांकन जुलूस में आचार संहिता टूटी। सैकड़ों की संख्या में आप कार्यकर्ता मीडिया सेंटर में घुसे। आप समर्थकों और मीडिया कर्मियों में हुई धक्का मुक्की। रोड शो से पहले केजरीवाल ने लोगों को किया संबोधित। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ है हमारी लड़ाई। मोदी पर भी किया हमला। केजरीवाल ने मोदी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर भी उठाए सवाल। बोले मालवीय जी बीएचयू परिसर को नेताओं से उन्होंने दूर रखा, लेकिन मोदी वाराणसी में प्रचार का सिलसिला शुरू करेंगे। केजरीवाल को वाराणसी में जीत का भरोसा। बोले भ्रष्ट तंत्र को दूर करने के लिए राजनीति में आए। केजरीवाल ने रोड शो के दौरान राहुल पर भी साधा निशाना। कहा काशी की जनता की तरह ही इस बार अमेठी की जनता ने भी परिवर्तन का मन बनाया है। फाइनल राउंड की ओर बढ़ा काशी के कुरुक्षेत्र का रण। केजरीवाल ने चायवाले को बनाया प्रस्तावक। वाराणसी में केजरीवाल के नामांकन से पहले आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। जनता की नब्ज टटोलने उतरा न्यूज 24। वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाकों में नब्ज टटोलने पहुंचा न्यूज 24। न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम ने जाना मुसलमानों की राय। मोदी को लेकर मुसलमानों की अलग अलग राय। केजरीवाल को बताया ईमानदार। मोदी को कहा पाप का प्रायश्चित करने पहुंच रहे हैं वाराणसी। बनारस से बीजेपी के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी कल भरेंगे पर्चा। लाखों कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मोदी मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके करेंगे वाराणसी में प्रचार की शुरुआत। रोड शो से मोदी दिखाएंगे अपना दम। 24 अप्रैल को बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर ज्योतिषियों के बीच विवाद। गुजरात के ज्योतिषियों ने कहा शुभ तो वाराणसी के पंडितों ने कहा अशुभ। मोदी के लिए काशी में तैयारियां जोरों पर। मोदी के खिलाफ मैदान में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेसी विधायक अजय राय। वाराणसी के वर्तमान सांसद मुरली मनोहर जोशी ने मोदी को वाराणसी से नामांकन भरने की दी बधाई। कल मोदी भरेंगे पर्चा। पुष्कर के ज्योतिषी कैलाशनाथ ने मोदी के नामांकन से पहले दी महामृत्युंजय यज्ञ कराने की सलाह। बोले यज्ञ से बदलेंगे मोदी के सितारे। अहमदाबाद में प्रसिद्ध ज्योतिषी बेजान दारूवाला ने जताया मोदी की जीत का भरोसा। कहा मोदी बनारस में जीत के साथ बनेंगे देश के पीएम। दिल्ली में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। आयोग से आजमगढ़ में अतिरिक्त पुलिस बल भेजने का किया अनुरोध। मिर्जापुर में मोदी की सिपा सलार अमित शाह ने एसपी के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल। कहा मुलायम के घोषणा पत्र में ध्रुवीकरण का संदेश। अमृतसर में अरुण जेटली के प्रचार में जुटे बाबा रामदेव। बाबा ने की लोगों से जेटली को भारी मतों से जिताने की अपील। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने उठाया गुजरात मॉडल पर सवाल। साथियों को भेजा ईमेल। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल फादर फ्रेजर मिस्कारेनहास ने दी सफाई। बोले उनका संदेश किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं। समाजसेवी जॉन दयाल सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल के बचाव में उतरे। कहा ईमेल में किसी पार्टी का नाम नहीं, छात्रों को वोट देने की दी है सलाह। कांग्रेस भी प्रिंसिपल फादर फ्रेजर मिस्कारेनहास का किया बचाव। संजय झा बोले रामदेव और रविशंकर के विचार पर क्यों नहीं होता है बवाल। गुजरात मॉडल को बताया टॉफी मॉडल।
चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद नहीं थम रही बेतुकी बयानबाजी। समाजवादी नेता नारद राय बोले, मुलायम बने पीएम तो मोदी को पहनाएंगे साड़ी, सोनिया पहनेंगी टोपी। भड़काऊ बयान पर गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी तय। बोकारो की अदालत ने जारी की गैर जमानती वारंट। झारखंड पुलिस गिरफ्तारी के लिए पटना रवाना। भड़काऊ बयान पर बुरे फंसे गिरिराज सिंह। चुनाव आयोग ने लगाई बिहार झारखंड में चुनाव प्रचार पर रोक। मोदी ने भी बयान से किया किनारा। भड़काऊ बयान के मसले पर गिरिराज ने वारंट मिलने से किया इनकार। बोले, पुलिस कर सकती है गिरफ्तार, कल कोर्ट में कर सकते हैं सरेंडर। बोकारो में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरिराज के खिलाफ मामला दर्ज। गिरिराज ने कहा था, मोदी का विरोध करने वाले पाकिस्तान परस्त। नवादा से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के बयान पर बीजेपी ने भी झाड़ा था पल्ला। मोदी ने भी भड़काऊ भाषण देने वालों को दी थी नसीहत। मोदी ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना का। भ्रष्टाचार की बात करने वाले अरविंद की कमाई 2 महीने में हो गई 2.5 गुना। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। बोले, गांधी परिवार 60 साल से मजबूत हुआ, अब मजबूत राष्ट्र बनाने का वक्त। मोदी ने कांग्रेस पर मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर लड़ने की क्षमता खो दी। मोदी ने काला धन पर लोगों से किया सवाल। सोनिया राहुल पर लगाया देश को लूटने का आरोप। गुजरात के हिम्मतनगर में मोदी की रैली। कांग्रेस सरकार के कामकाज पर बरसे। कहा, पिछले 10 सालों का कांग्रेस को देना होगा हिसाब। प्रियंका गांधी का नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। लड़की की जासूसी का मुद्दा उठाते हुए साधा निशाना। कहा, बंद कमरे में सुने जाते हैं महिलाओं के फोन। रायबरेली में फिर प्रियंका का मोदी पर निशाना। कहा, बीजेपी एक हाथ में पूरी सत्ता देना चाहती है, जबकि कांग्रेस हर हाथ को ताकतवर बना रही है। प्रियंका गांधी ने फिर खेला इमोशनल कार्ड। नुक्कड़ सभा में प्रियंका बोली, सोनिया गांधी इस देश की नहीं, लेकिन देश की जनता ने दिया भरपूर प्यार। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में लोगों को समझाया राजनीति का मर्म। कहा, जीतने की शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करना राजनीति। बीजेपी प्रियंका गांधी पर हुई हमलावर। निर्मला सीतारमण बोली, प्रियंका पति के गुनाहों को छुपाने के लिए लोगों का ध्यान बांटने में जुटी। मोदी पर निजी हमले करने से बीजेपी प्रियंका पर भड़की। प्रकाश जावड़ेकर बोले, निजी हमलों से नहीं छिपेगा वाड्रा का गुनाह। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह बीजेपी पर चुनाव प्रचार में हो रहे खर्च पर उठाए सवाल। कहा, प्रचार पर देश में सबसे ज्यादा खर्च गुजरात। लखनऊ से कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी ने एसपी सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस सरकार जाने पर यूपी का उद्योग हुआ है कमजोर। बीजेपी के पीएम प्रत्याशी मोदी को वाराणसी में जान का खतरा। आईबी ने जारी किया अलर्ट। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन कर सकते हैं मोदी पर हमला। नामांकन के लिए मोदी की सुरक्षा बढ़ाई गई। चुनाव आयोग से फिर आजम खान को मिला नोटिस। पाबंदी लगने पर आजम ने आयोग के खिलाफ बोलने की हिमाकत की थी। लखीमपुर में सीएम अखिलेश यादव की सभा में मची अफरा तफरी। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से पहले हेलीपैड के करीब घुसा सांड। इससे पहले लखीमपुर में ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की सभा में भी सांड घुस आया था और मंच पर पहुंच गया था बंदर। लालू यादव के साले साधु यादव ने महाराजगंज सीट से नाम वापस लिया। बोले, जेडीयू का वोट काटने की वजह से लिया नाम वापस। साधु यादव इसके पहले भी सारण सीट से उन्होंने नाम वापस लिया था। राबड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ने से किया था इनकार। लोकसभा चुनाव के छठे दौर में 12 राज्यों की 117 सीटों पर वोटिंग कल। सुषमा, मुलायम, डिंपल, खुर्शीद और अजहरुद्दीन समेत दांव पर कई दिग्गजों की साख। यूपी में तीसरे चरण का मतदान कल। 12 लोकसभा सीट में 8 सामान्य और 4 आरक्षित सीट। 2 करोड़ मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। मुंबई में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग ने उठाया अनोखा कदम। होटल, सैलून और दुकानों पर चिपकाए लुभावने ऑफर। मुंबई में कल 111 साल की सबसे बुजुर्ग महिला करेंगी मतदान। सैयद फैमिली में कुल 52 सदस्य करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। लुधियाना में चुनाव आयोग ने चलाया मतदान जागरूकता अभियान। सिंगर गुरदास मान ने लोगों से वोट देने की अपील की। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग दिल्ली सचिवालय पहुंचे। पिछले 2 महीनों के कामकाज का लिया जायजा। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। 2 दिनों तक राजनिवास छोड़कर दिल्ली सचिवालय से चलाएंगे सरकार। हैदराबाद पुलिस ने किडनी रैकेट का किया भंडाफोड़। 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। कोलंबो से चलाया जा रहा था किडनी रैकेट। मुंबई के करीब ठाणे में कपड़ा मिल में भीषण आग। आग में लाखों का सामान स्वाहा। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
गुजरात के वापी में सरकारी गोदाम में आग से बर्बादी, करोड़ों का माल खाक। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजधानी में एक बेकाबू ट्रक ने पुलिस वैन को मारी टक्कर। हादसे में 3 महिला पुलिसकर्मियों की मौत, 18 लोग जख्मी। दुर्घटना पश्चिमी दिल्ली के द्वारका के नेशनल लॉ कॉलेज के पास सुबह 6:30 बजे के आसपास हुई। सीआरपीएफ कर्मचारी पश्चिम दिल्ली में झारोदा की ओर जा रहे थे। हादसे में मरने वाली पुलिसकर्मियों की हुई पहचान। 3 महिला पुलिसकर्मियों में सहायक उप निरीक्षक रामकला, हेड कांस्टेबल सीमा और हेड कांस्टेबल सरोज की इलाज के दौरान मौत। हादसे के बाद बेकाबू ट्रक का चालक फरार। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया। ट्रक ड्राइवर और मालिक पर मामला दर्ज। यूपी पीसीएस 2014 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी। दिसंबर में हो सकती है परीक्षाओं की डेट। सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई को राहत। धोनी श्रीनिवासन के बयान वाले टेप सुनने की इजाजत। शेयर बाजार में बढ़त का सिलसिला लगातार जारी। सेंसेक्स 118 अंक मजबूत होकर 22,900 और निफ्टी 25 अंक चढ़कर 6,841 पर बंद हुआ। आयातकों के बीच डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया फिर हुआ कमजोर। डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे की जोरदार गिरावट के साथ 61.07 पर बंद हुआ। यस बैंक के मुनाफे में 19% की बढ़ोतरी। बैंक का मुनाफा 430 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2013 में बैंक का मुनाफा 362.2 करोड़ रुपए था। माइक्रोमैक्स ने देश में स्मार्टफोन का निर्माण शुरू किया। देश में दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी टैबलेट पीसी का निर्माण भी करती है। इस साल देश में मानसून दे सकता है मायूसी। भारतीय मौसम विभाग के मानसून में देरी के साथ सामान्य से कम बारिश की आशंका।